हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस हिस्ट्री वीडियो में हम रिलीजियस मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हिस्ट्री में 2 वीडियो आ चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। इस पर मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इंडियन हिस्ट्री और IVC पर, जिससे कि आपको एंट्रेंस में बहुत हेल्प मिलेगा। एंड आज के इस वीडियो में हिस्ट्री में हम देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट पर। सो स्टूडेंट्स, लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग। जैसे कि आप जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। वो 8 अगस्त को होने वाला है। मे बी शायद कोरोना के कारण डेट बढ़ सकता है, बट अभी कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता। करंट सिचुएशन के हिसाब से तो लग रहा है कि डेट बढ़ जाएगा, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। बट जो भी स्टूडेंट्स जामिया के लिए और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो हिस्ट्री के लिए, तो ये वीडियो इनके लिए है। इससे पहले भी हिस्ट्री पर वीडियो आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी मैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। BBA BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA BE ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी, ये असद सर करवा रहे हैं। यानी कि इसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन सभी असद सर देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स पर भी कई सारे वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर लो। एंड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, ये मैं कवर करवा रही हूँ एंट्रेंस लेवल पर, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस लेवल पर। एंड पॉलिटिकल साइंस पर भी इस पर वीडियो आ चुका है, 2 वीडियो आया है पॉलिटिकल साइंस पर, तो आप उसे भी जाकर के देख लें। एंड पॉलिटिकल साइंस पर ये वीडियो आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलीजियस मूवमेंट, द 6th century BC was the period of great religious upheaval। 6th century BC में रिलीजियस मूवमेंट का आगमन हुआ था। एंड 2 रिलीजन मेन है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो आज हम जैनिज्म को देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद बुद्धिज्म की तरफ देखेंगे। सो इट वॉज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ, एम्बलम बुल। He is described as an incarnation of Narayan in Vishnu Purana and the Bhagavad Purana। तो ये ऋषभनाथ, जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो ऋषभनाथ थे। उनका एम्बलम बुल था। ही इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनकारनेशन। उन्हें विष्णु पुराना और भगवत पुराना में नारायण के अवतार में डिस्क्राइब किया गया है। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जिना विच मीन्स कॉन्कर। और जो जैनिज्म वर्ड है वो वर्ड जिना से निकला है। इसका मतलब होता है कॉन्कर, यानी कि जीत। एंड देयर वेर 24 तीर्थंकार्स इन जैनिज्म। तीर्थंकारस कहते हैं गुरु को। तो जैन धर्म में कुल 24 गुरु हैं, यानी कि तीर्थंकार्स हैं। एंड जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। जैन धर्म 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, दिगंबर और श्वेतांबर में। एक तरफ ये देख लेते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर क्या होता है। तो दिगंबर को स्काई क्लैड कह सकते हैं, यानी कि नेकेड। दिगंबर सेक्ट्स के जो लोग होते हैं वो निवस्त्र होते हैं, यानी कि वो वस्त्र त्याग कर देते हैं वो लोग। और श्वेतांबर होता है वाइट क्लैड, यानी कि वो सिर्फ श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। एक्चुअली द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज लॉर्ड महावीर स्वामी। एंड फर्स्ट तीर्थंकारा ऋषभ देव, जिनका कि एम्बलम बुल है। तो पहले तीर्थंकार जो है वो ऋषभ देव है। 23rd तीर्थंकार है पार्श्वनाथ, जिनका कि एम्बलम स्नेक है। एंड लास्ट तीर्थंकार जो कि महावीर स्वामी है, जिनका कि एम्बलम लायन है। एंड संभवनाथ वॉज 3rd तीर्थंकारा एंड अरिष्टनेमी वॉज 22nd तीर्थंकारा। तो कुछ फेमस गुरुज हैं, उनके यहाँ पर नाम है, लाइक फर्स्ट तीर्थंकार, 23rd तीर्थंकार, लास्ट तीर्थंकार, 3rd एंड 22nd। तो कुछ इंपॉर्टेंट गुरु हैं जिनके नाम यहाँ पर, इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखते हैं लाइफ ऑफ महावीर के बारे में, यानी कि लॉर्ड महावीर। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ। इनका महावीर स्वामी का नाम वर्धमान महावीर भी रहा है, महावीर भी है। एंड महावीर वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ एंड त्रिशला लिच्छावी प्रिंसेस इन 599 BC एट कुंदलग्राम नियर वैशाली इन बिहार। वर्धमान महावीर सिद्धार्थ और त्रिशला के सुपुत्र थे, जिनका जन्म 599 BC में हुआ था कुंदलग्राम, वैशाली के नज़दीक बिहार में। एंड ही वॉज बॉर्न इन रॉयल जैन फैमिली इन बिहार। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अटेन कैवल्या, यानी कि कैवल्या मीन्स होता है परफेक्ट नॉलेज। एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्या प्राप्त हुआ था। अंडर अ साल ट्री। गाइज ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साल ट्री के नीचे उनको ये कैवल्य प्राप्त हुआ था एट झिम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका। नेक्स्ट पॉइंट है ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट पावर टू 11 disciples हु वेर नोन एज गंधाराज। उन्होंने अपना फर्स्ट sermon डिलीवर किया था, यानी कि sermon मीन्स उपदेश, अपने 11 चेलों के सामने, जिन्हें कि गंधाराज कहते हैं।
नेक्स्ट है ही डाइड एट द एज ऑफ 72 इन 527 BC एट पावापुरी नियर राजगिरा। उनकी मृत्यु हुई थी 72 साल की उम्र में 527 BC में। ये ईयर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। एट पावापुरी नियर राजगिरा। हिज फॉलोअर्स वेयर कॉल्ड निर्ग्रंथास और जैनास। उनके जो फॉलोअर्स हैं यानी कि जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको निर्ग्रंथास और जैनास कहते हैं। एंड देयर आर 3 रत्नास, राइट फेथ यानी कि साम्यक दर्शना, राइट नॉलेज साम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट यानी कि साम्यक चरित्र। जैना काउंसिल देख लेते हैं। जैना काउंसिल, फर्स्ट जैना काउंसिल हुआ था 300 BC में और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका जगह था पाटलिपुत्र यानी कि अभी इसे पटना के नाम से जानते हैं हम। और उसके जो चेयरमैन थे फर्स्ट जैना काउंसिल के, स्थूला भद्रा थे। सेकंड जैना काउंसिल हुआ था 512 AD में। याद रखिएगा ये 300 BC में हुआ था फर्स्ट और सेकंड हुआ था 512 AD में। ये हुआ था वल्लभी में और इसके जो चेयरमैन थे देवरी दिगानी कश्मसरामना। नेक्स्ट पॉइंट है काल्पा सूत्र इन संस्कृत वाज रिटन बाय भद्रबहु। काल्पा सूत्र इनकी एक पुस्तक है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है और इस पुस्तक में टोटल 24 तीर्थंकार जो हैं यानी कि 24 गुरु जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं बुद्धिज्म। तो जैनिज्म आधा कंप्लीट हो गया, बुद्धिज्म को देख लेते हैं। एंड इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा ऑल्सो कॉल्ड शाक्य मुनि और तथागत। बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्धा थे और उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्धा के बारे में देख ले तो ही वॉज बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी जो कि अब नेपाल में है। उनका जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी नेपाल में। उनके फादर का नाम है सुधोधना जो कि साका रूलर से थे एंड उनकी माता का नाम था महामाया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रियाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 29 जिसे कि महाभिनिश क्रामना भी कहते हैं। रियाउंस मीन्स त्यागना। उन्होंने वर्ल्डली लाइफ त्यागा था सिर्फ 29 साल की उम्र में जिसे कि महाभिनिश क्रामना भी कहते हैं। एंड अटेन निर्वाणा यानी कि एनलाइटमेंट एट एज 35 एट बोध गया। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवर फर्स्ट sermon धर्म चक्र परिवर्तन एट सारनाथ। उन्होंने अपना फर्स्ट sermon यानी कि उपदेश डिलीवर किया था सारनाथ में जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। एंड ही डाइड परिनिर्वाणा खुशीनगर यूपी इन 483 483 BC एट द एज ऑफ 80। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था यूपी कुशीनगर में 483 BC में। ही लेफ्ट होम कॉल्ड ग्रेट रिनंसिएशन और महाभिनिश क्रामना एट द एज ऑफ 29 years आफ्टर विटनेसिंग 4 scenes इन अ सीक्वेंस ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एन एस्केटिक। उन्होंने अपना घर छोड़ा था जिसे कि ग्रेट रिनंसिएशन यानी कि त्याग और महाभिनिश क्रामना कहते हैं। सिर्फ 29 साल की उम्र में, अभी जस्ट मैंने बताया, आफ्टर विटनेसिंग 4 scenes को देखने के बाद बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और डेड बॉडी और एस्केटिक यानी कि तपस्वी, ये 4 scenes को देखने के बाद उन्होंने त्याग किया था। अगला है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। कई सारे टीचिंग्स हैं जिसमें से कि मेन हो गया 4 नोबल ट्रुथ्स यानी कि आर्य सत्यास, 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिका मार्ग, 3 ज्वेल्स यानी कि 3 रत्नास, कोड ऑफ कंडक्ट, बिलीफ इन निर्वाणा, द मिडिल। आप लोग ये पूरा याद रखिएगा, MCQ में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। किंग अशोका सेंट बुद्धिस्ट मिशन अंडर हिज सन महेंद्र एंड डॉटर सांघा मित्र टू श्रीलंका। अशोका किंग जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने बेटे यानी कि अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी यानी कि सांघा मित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। कनिष्का वॉज द पैटर्न ऑफ महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। तो फर्स्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, सप्तप्राणी केव में हुआ था एंड इसके जो चेयरमैन थे वो थे राजगिरहा महाकसाप्पा। नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सेकंड काउंसिल हुआ था 383 BC में वैशाली में और इसके जो चेयरमैन थे सेकंड काउंसिल के उनका नाम था सबाकमी। थर्ड काउंसिल हुआ था 250 BC में 250 BC में पाटलिपुत्र जो कि पटना कहलाता है अब। उसके जो चेयरमैन थे वो मुगालीपुटा तीसा नाम था उनका। और फोर्थ काउंसिल हुआ था 72 AD में, AD 72, और ये हुआ था कुंडलावान कश्मीर में। और तब के जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्रा और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोषा। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी पहला है नालंदा जो कि बड़ा गांव बिहार में लोकेटेड है और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो कुमार गुप्ता फर्स्ट रहे हैं। एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो है भागलपुर बिहार में
और इसके जो फाउंडर है वो धर्मपाला, जो कि पाला रूलर से थे। और थर्ड है उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी, ये बिहार शरीफ में है, बिहार में, और इसके जो फाउंडर थे वो गोपाला पाला रूलर से थे। तो गाइस वीडियो यहीं एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे मौर्यन पीरियड। एंड इससे पहले जो वीडियो आया है हिस्ट्री पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आईवीसी और इंडियन हिस्ट्री पर। तो क्या होगा कि आप सीरीज़ में चलोगे। मैंने पहले कवर किया इंडियन हिस्ट्री, फिर आईवीसी, और फिर रिलीजियस मूवमेंट, एंड फिर मॉडर्न पीरियड। इसके हिसाब से आपका सीरीज़ वाइज कंप्लीट होगा सारा। तो आप इसे ज़रूर देख लें। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। एंड डेट आ चुका है, 8 अगस्त बताया जा रहा है। और अगर कोरोना की वजह से अगर डेट एक्सटेंड हो गया तो अच्छी बात है, बट हमें 8 अगस्त का टारगेट लेकर के चलना है। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पूरा आपको प्रिपरेशन करवा दूँ। पॉलिटिकल साइंस कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, हिस्ट्री चल रहा है, तो आप इसे देख लें। एंड कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं चैनल पर, लाइक 5 मिनट जीके आ रहा है, एंड जीके स्पेशल सीरीज़ आ रहा है, एंड इंडो इस्लामिक पर भी वीडियोज़ आ रहा है। तो ये सारा कुछ जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं विजन मैप के चैनल पर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्न पीरियड के साथ। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।